स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की ये इंग्लिश ग्रामर की वीडियो क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए कॉमन है और जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए वो है आर्टिकल्स, यानी ए एन और द का यूज़ हम इसमें सीखेंगे। ए एन द 3 आर्टिकल्स होते हैं, इन तीनों का यूज़ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ ए एंड वैन वी टॉक अबाउट वन थिंग, पर्सन और एनिमल्स। जब हम एक चीज़, एक पर्सन या फिर एक जानवर के बारे में बात करते हैं तो ए और एन का यूज़ करते हैं। अ इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अ जो वर्ड है, जो आपका आर्टिकल है, वो सिंगुलर नेमिंग वर्ड से पहले यूज़ होता है। विद द कॉन्सोनेंट साउंड, जो साउंड किसकी देता हो, कॉन्सोनेंट की देता हो। जैसे आपको सबसे पहले अब ये पता होना चाहिए कि वोवल और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। आई होप आपको वैसे पता होगा, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। जो वोवल्स होते हैं वो ये होते हैं 5, A E I O U। अल्फ़ाबेट होते हैं आपने A to Z 26, जिसमें से ये 5 होते हैं आपके वोवल्स और बाकी जो बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर उनकी साउंड आ रही है किसी वर्ड के अंदर, ठीक है, और वो सिंगुलर है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे ए। ओके, उसी तरीके से एन इज़ यूज बिफोर द सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वोवल साउंड। अगर एन जो है उसका यूज़ हम उन सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ में करते हैं या उन सिंगुलर वर्ड्स के साथ में करते हैं जिसमें वोवल की साउंड आ रही हो, यानी जिसमें अ ई आई ओ यू इनकी अगर साउंड हो तो वहाँ एन यूज़ करेंगे। और अगर इनको छोड़ के बाकी 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी साउंड हो तो हम ए यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना है कि वो वर्ड होना चाहिए सिंगल, यानी सिंगुलर, एक चीज़ के बारे में बताने वाला होना चाहिए। जैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं इनमें डिफरेंस। अ का जो यूज़ करते हैं, जैसे कैट, कैट 1 ही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। कैट में स्टार्टिंग में क्या है, कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट होता है और इसमें साउंड भी क की है, कॉन्सोनेंट की है, इसलिए यहाँ पे अ। उसके बाद में काइट में भी के कॉन्सोनेंट होता है और 1 ही है, सिंगल है ये, और साथ में इसके अंदर साउंड भी क यानी कॉन्सोनेंट की है, इसलिए यहाँ पे ए यूज़ किया। वैसे ही लॉक में भी ए, बॉक्स में भी अ, और इसमें काऊ में भी अ काऊ, और फ्लावर भी 1 है इसलिए अ फ्लावर। अब अगर सिंगल चीज़ तो हो लेकिन साउंड वोवल की हो तो एन यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आंट, सिंगल तो है, ये भी 1 है, लेकिन आंट में अ आया स्टार्टिंग में और अ क्या होता है, वोवल होता है और इसके अंदर ए की साउंड भी आ रही है, आंट। ओके, तो यहाँ पे एन होगा। एन एप्पल, एप्पल में भी अ और एन सिंगल है इसलिए। एन ईयर, ईयर 1 है और ईयर में ई कौन वोवल है और वोवल की साउंड भी है, सो एन आएगा। उसी तरीके से एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इंसेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ए और एन में डिफरेंस करना होता है। अब हम कुछ एक एक्सरसाइजेज देखेंगे जो ए और एन से रिलेटेड हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम दैम, एड अ और एन बिफोर ईच ऑफ द नेम्स करेक्टली। ठीक है, तो इनके मतलब क्या करना है अपने को, ए और एन का यूज़ करना है इनके साथ में। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, आइसक्रीम, आइसक्रीम लिखेंगे तो एन आइसक्रीम, क्योंकि आई आपका वोवल है और वोवल की साउंड है आ, आइस में। ठीक है, तो एन आइसक्रीम। ये आंट है सो एन आंट, और ये कार है मान लो तो ए कार, इसमें अ कार आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में हम अ और एन में इसके अंदर फिलअप करना है, राइट ए और एन, जिसके साथ में अ आएगा वहाँ ए और जिसके साथ में एन आएगा वहाँ पे एन। जैसे बस, बस में बी कॉन्सोनेंट है और ब कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए। डॉल में डी, इसलिए यहाँ भी ए। आइसक्रीम एन, ऑस्ट्रिच एन ऑस्ट्रिच, ऑरेंज एन ऑरेंज, ट्री अ ट्री। उसके बाद में फिश अ फिश, पेंसिल अ पेंसिल, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके अंदर फिलअप करने हैं। ये एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब इन पिक्चर्स को देखकर हमें वर्ड्स की पहचान करके ए और एन का यूज़ करना है। जैसे दैट इज़ ब्लैंक इंक पोट, इंक पोट 1 है, सिंगल है और यहाँ पे आई है और वोवल साउंड है, इसलिए एन इंक पोट। ओके, उसके बाद में है ऑरेंज, ऑरेंज में ओ है, 1 ही है और ऑरेंज में ओ में साउंड भी अ की वोवल की आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन ऑरेंज। उसके बाद में जेनी कैन ड्राइव बस, बस में बी इसलिए ए बस। उसके बाद में आई ईट ब्लैंक एग, एग में ई वोवल और वोवल साउंड एग, इसलिए एन एग। ओके, फिर है ही कट्स द ट्री विद एक्स, एक्स में अ और अ की साउंड वोवल की साउंड, इसलिए एन एक्स।
उसके बाद में शी रीड्स ब्लैंक स्टोरी बुक, स्टोरी में एस है, एस कॉन्सोनेंट होता है और स में कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, इसलिए यहाँ पे अ स्टोरी बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ए और एन की एक्सरसाइजेज करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं द आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। द आर्टिकल का यूज़ कैसे किया जाता है। ऑल वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर्स डू नॉट ऑलवेज बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो ऑल वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स, जो मतलब वर्ड लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, वो हमेशा कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं देते। इन द सेम वे ऑल वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल लेटर्स में नॉट बिगिन विद वोवल साउंड। और ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि वोवल लेटर से शुरू तो होते हैं, देखने में तो उसमें स्टार्टिंग में वोवल होता है लेकिन उसमें साउंड वोवल की नहीं होती। सो फर्स्ट नोट द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड एंड देन यूज ए और एन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपको ध्यान साउंड पे मेनली आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। साउंड को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि सामने दिख रहे वर्ड को। ओके, उसके बाद इस तरीके से आप ए और एन का ध्यान रखोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ द। डिफाइन डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर अ डेफिनेट नाउन। ठीक है, द जो आर्टिकल होता है वो एक डेफिनेट, एक फिक्स नाउन के साथ में यूज होता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर सच एज द सन, द मून, द अर्थ। जो यूनिक यानी अद्भुत ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेचर के, प्रकृति के, यानी ऐसा मान लो जो चीज़ दुनिया में एक ही है, उसके साथ में द आर्टिकल यूज होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। The is also used before the names of rivers, mountains, seas, oceans, famous historical buildings, holy books, newspapers, magazines, etc. द का यूज़ आप करते हो अगर किसी नदी का नाम है तो उससे पहले द आएगा, किसी माउंटेन का नाम है तो उससे पहले द आएगा, समुद्रों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले। फेमस जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती हैं जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इनसे पहले द यूज़ होगा। होली बुक्स जो होती हैं जैसे रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, इस तरीके से उनके पहले भी द आता है। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इनके पहले द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर ऐसे आता है। ठीक है, मैगजीन्स अगर किसी की होती हैं तो जैसे पत्रिका होती है ना छोटी किसी के बारे में, तो उसके ऊपर उससे पहले भी द आर्टिकल यूज़ होता है। ओके, जैसे हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू यहाँ देखेंगे, जैसे हिमालयाज़, द हिमालयाज़, द रामायण, द ताजमहल, द गंगा, द प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरीके से द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब हम ये कुछ एक एक्सरसाइजेस देखेंगे द आर्टिकल की, वो हैं यूजेज ऑफ अदर यूजेज ऑफ आर्टिकल द, यानी हम द आर्टिकल के कुछ एक और यूजेस देखते हैं। कुछ चीज़ें तो बता दी भी, इन चीज़ों के साथ में द का यूज़ होता है, अब कुछ और भी होती हैं, जैसे वी यूज़ द विद अ नाउन ऑलरेडी मैंशनड, एक ऐसी नाउन जिसे एक बार पहले आप किसी पैराग्राफ में या किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में मेंटेन कर चुके हो, मेंशन कर चुके हो, उसके बाद दोबारा उसी नाउन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ द आएगा। जैसे देयर लिव्ड अ लेडी इन द विलेज, यहाँ पे लेडी एक नाउन है। ठीक है, तो देयर इज़ अ लेडी इन द विलेज, गाँव में वहाँ एक औरत है। द लेडी वॉज काइंड, वह औरत दयालु थी। ठीक है, गांव में एक औरत रहती थी, वो औरत बहुत दयालु थी। तो यहाँ इसी औरत के बारे में बात हो रही है, इसलिए दोबारा जब ये लेडी आया, दोबारा ये ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन फिर से आई, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ। ओके, बिल्कुल वैसे ही देयर वॉज अ लोयन, वहाँ एक शेर था। द लोयन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, शेर जंगल में रहता था। तो लोयन था और वही लोयन जंगल में रहता था, उसी लोयन की बात हो रही है। तो यहाँ नाउन जो थी वही नाउन नीचे फिर से आई सेंटेंस में, इसलिए इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ। उसके बाद है विद अ नाउन ऑलरेडी नोन, एक ऐसी नाउन के बारे में जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट, अब हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके प्रिंसिपल के बारे में हम जानते होंगे कि वो स्ट्रिक्ट है या अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल के बारे में आप जानते हो अच्छे से वो कैसे हैं, तो द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट। स्विच ऑन द लाइट्स, ठीक है, अब लाइट्स जो घर में हैं उनके स्विच ऑन करने हैं, तो यहाँ इन लाइट्स को हम ऑलरेडी नॉन है, ये चीज़ हम जानते हैं इनके बारे में पहले से, तो यहाँ पे द लाइट्स। फिर है विद अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास और टाइप, ऐसे नाउन के साथ में जो अपनी पूरी क्लास या अपने पूरे प्रकार या अपनी पूरी वैरायटी, अपने पूरे वर्ग के बारे में बताए, उसके पहले द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, मीन्स ऑल काउज। काउ, यहाँ काउ के साथ द यूज़ हुआ है क्योंकि काउ जो है ना, गाय, जितनी भी गाय होती हैं चाहे वो किसी भी तरीके की हो, किसी भी वैरायटी की हो, तो वो सब क्या होती हैं, सभी यूज़फुल होती हैं। ठीक है, तो यूज़फुल एनिमल है काउ, और इसके अंदर सारी काउज आ जाती हैं, तो इसलिए द हॉर्स रन्स फास्ट, अब घोड़ा चाहे किसी भी कलर का हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, घोड़ा क्या करता है, तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पे द हॉर्स मीन्स ऑल हॉर्सेस के लिए आया है। ओके,
अब हम कुछ एक ये एक्सरसाइजेज देखते हैं, जैसे टिक द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो। नंबर 1, नीता वोंट लाई, शी इज ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल। नीता झूठ नहीं बोलती, वो क्या है, एक ऑनेस्ट गर्ल है। तो एन ऑनेस्ट, यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार जो लेटर होता है उसके देखने में और उसकी साउंड में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखने में अगर कॉन्सोनेंट होगा तो साउंड में वोवल होगा, देखने में अगर वोवल होगा तो साउंड में कॉन्सोनेंट होगा। तो हमें इंपॉर्टेंस साउंड को देनी है, तो यहाँ वो चीज़ क्लियर हो रही है। जैसे ऑनेस्ट में स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हो एच तो एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एच की साउंड नहीं आ रही, यहाँ होनेस्ट नहीं बोला जा रहा, ऑनेस्ट बोला जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ओ को इम्पोर्टेंस देनी है, यानी साउंड को इम्पोर्टेंस देते हुए हम एन चूज़ करेंगे, एन ऑनेस्ट गर्ल। आई कुड सी 2 एरोप्लेन्स इन स्काई, यानी द स्काई बताया था, जो चीज़ एक ही होती है उसके लिए द यूज़ करेंगे, द स्काई। Mr. Sharma was very grumpy because he had headache, headache में a headache, ठीक है। Aunt Maggie bought an umbrella for me, इसके बाद में ये है जैसे peacock is dancing in my garden, a peacock is dancing in my garden. Raja eats blank egg every day, an egg every day, ठीक है। अब कुछ एक और हैं आगे एक्सरसाइजेज, वो भी देख लेते हैं। अर्थ से पहले द यूज़ होगा, यूनिक ऑब्जेक्ट्स द अर्थ, और सन से पहले भी द यूज़ करेंगे, द सन। देयर इज़ ब्लैंक ब्लू क्लॉक इन माई क्लासरूम, देयर इज़ अ ब्लू क्लॉक इन माई क्लासरूम। ब्लैंक अ बॉय इज़, यहाँ पे बी है इसलिए ए आएगा, अ बॉय इज़ गोइंग टू द जू, एक लड़का चिड़ियाघर जा रहा है, ठीक है। अब उसी बॉय के बाद में उसी बॉय के बारे में फिर से बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड नाउन फिर से आ रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, द बॉय हैज़ ए बैग, उस लड़के के पास एक बैग है। ताजमहल एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे द ताजमहल। फिर उसके बाद में देयर इज़ ब्लैंक टेलीफोन इन मिस्टर शिंदेज रूम, देयर इज़ अ टेलीफोन इन मिस्टर शिंदेज रूम, ब्लैंक टेलीफोन इज़ रिंगिंग, वो फ़ोन बज रहा है, तो यहाँ पे द टेलीफोन, जिस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले से जानते हैं या एक बार मेंशन हो गई जो नाउन वो फिर आए दोबारा, तो द। सरिता बॉट ब्लैंक मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला फॉर द शॉप, फ्रॉम द शॉप, सरिता बॉट अ मल्टी कलर्ड अम्ब्रेला फ्रॉम द शॉप, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। द ट्रेन वॉज लेट बाय अ आर, तो आर में एच साइलेंट है और साउंड ओ की है, इसलिए यहाँ पे अ आर नहीं आएगा, एन आर आएगा, इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। अ गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई, अ गेटवे नहीं, ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। डैडी आस्क्ड मी टू कैरी अ अम्ब्रेला नहीं आएगा, एन अम्ब्रेला, ओके। एन गीता नहीं, गीता एक होली बुक है, इसलिए द गीता, ओके। यहाँ पे द गीता इज़ द होली बुक ऑफ हिंदूज। आई एम ट्रैवलिंग इन अ राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस से पहले ए नहीं आएगा, द आएगा, आई एम ट्रैवलिंग इन द राजधानी एक्सप्रेस। अ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में अ है और ए की साउंड भी आ रही है ए की, इसलिए ए नहीं आएगा, एन आएगा, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर अर हाउस, ओके। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेज अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है, और जो भी इसको आपको यूजेस बताए गए ए और एन के और द के, वो आपको अच्छे से समझने हैं और उनको लर्न करना है भी कहाँ कैसे किस तरीके से यूज़ होता है ए और एन का और द का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव